हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि हमने वेबसाइट को गूगल से अप्रूव कराना है, और इस मकसद के लिए हमारे पास जो टूल यूज़ होता है गूगल का, उस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गूगल सर्च कंसोल में जाना है और वहां जाकर हमने अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना है। कैसे अप्रूव कराना है ये हम सीखने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट के साथ, ठीक है, जैसे ये जीमेल खुला हुआ है, तो आपने अपने जीमेल अकाउंट के साथ, मैं इधर आ जाता हूँ, उस पर नहीं आते, उसमें ऑलरेडी इतने सारे सर्च कंसोल में अकाउंट्स पड़े होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, तो हम दूसरे के साथ खोल लेते हैं। बल्कि जी, गूगल सर्च कंसोल को फाइंड करने का क्या तरीका है, जस्ट आप सर्च कर लें गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, आपने अपना जीमेल खोल के रखना है, यानी कि जीमेल ओपन होना चाहिए, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल ने लॉगिन आपके जीमेल अकाउंट से करना है। ठीक है, तो आपका जीमेल खुला होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करता हूँ। जी, लॉगिन करने को कह रहा है, लॉगिन करने को कह रहा है ना, स्टार्ट नाउ। अब यहां पर देखें दो स्क्रीन्स आ रही हैं हमारे पास। एक पे लिखा हुआ है डोमेन लेवल और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल। डोमेन का क्या मतलब है कि अगर हम अपनी डोमेन को वैलिडेट करवा लेते हैं एक दफा, तो उसके अंदर जितनी भी सब डोमेन्स बनती हैं वो सारी ऑटो अप्रूव हो जाती। ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर है ये जरा लेंथी प्रोसीजर है, और ये हमें होस्टिंग कंपनी की असिस्टेंस के साथ करवाना पड़ता है। यानी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें होस्टिंग कंपनी को देनी पड़ती है, और वो ये काम करता है। आमतौर पर जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हम यूआरएल वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं। और यूआरएल वाले मेथड का मकसद क्या है कि आपने जितनी भी वेबसाइट को अप्रूव करवाना होगा, आप एक एक करके उसे अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, इसी को हम प्रोफेशनली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरे को करना चाहें उसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें होस्टिंग वालों से भी रब्ता करना पड़ता है, जिस कंपनी से हमने होस्टिंग ली होती है। सो हम दूसरे मेथड पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? यूआरएल पे आ रहे हैं। इस पे आए। अब आपने यहां पर आकर क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। सो अभी हमने एक वेबसाइट बनाई है, आपके सामने मैंने बनाई है, एक अपलोड किया लाइव, है ना। हम उसी को ही अप्रूव करवा कर देखते हैं। तो वापस आ जाएं जी इधर। यहाँ वेबसाइट खुली हुई थी शायद कहीं, ये यही है ना। मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, इसका पूरा यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? जी, क्या कह रहा है? वेरीफाई ऑनरशिप। मैंने सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा है, तो उसके बाद उसने मुझे ये मैसेज दिया, कहता है वेरीफाई ऑनरशिप। बेसिकली ये कैसे वेरीफाई करेगा ऑनरशिप को? इसने मुझे एक फाइल दी है और ये कह रहा है ये वाली फाइल आप अपनी वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दें, और इस फाइल में इसने खुद से कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे ही मैं इसे अपलोड करूंगा फिर वो मुझे कहेगा कि अब वेरीफाई का बटन प्रेस करें। जब मैं वेरीफाई का बटन प्रेस करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे जाकर ये अपनी फाइल को ढूंढेगा। अगर इसको वेबसाइट पे फाइल मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ऑनर था वेबसाइट का, तभी मैं उस जगह पर उसका कोड पेस्ट कर सकूँ। इस तरह मेरी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। समझ आई बात की? यानी अभी वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई ये वाली फाइल डाउनलोड करो। एक फाइल आ गई है ना ये, मैं इसे क्लिक करता हूँ। बल्कि इसे क्लिक करने से पहले मैं ज़रा एक काम और करता हूँ जी। वो क्या करता हूँ कि ये फाइल पहले भी मौजूद होगी ना यहाँ पे, ये देखें, ये पड़ी हुई है ना, क्योंकि मैं दूसरी क्लासेस जब पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी ये बन रही होती है फाइल सारी। दूसरी साइट मैप है, इसे भी रिमूव कर देता हूँ जी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि जब एक फाइल पहले से मौजूद हो और जब मैं इसे दोबारा करूंगा तो आगे से उसकी डुप्लीकेट बननी शुरू हो जाएगी ना। तो डुप्लीकेट को अपलोड करने से तो वो काम नहीं होगा जो ओरिजिनल को अपलोड करने से हो रहा है। तो इसलिए आपने कभी भी डुप्लीकेट को इस्तेमाल नहीं करना।
अभी मैं देखता हूँ ये क्या करना है। अभी इतना सिर्फ बताएं, जितना मैंने बताया ये समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा कि वहाँ जाकर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, एड्रेस लिख के एंटर किया तो उसने मुझे ये फाइल दे दी है। उसने कहा इस फाइल को डाउनलोड कर लो अपने पास। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, बस यहाँ तक। अब आगे देखते हैं और क्या है। और दूसरा तरीका क्या है इसका, और नीचे आए ज़रा, दूसरे तरीके में क्या लिखा हुआ है, HTML टैग। सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्या कह रहा है, कहता है ये एक कोड है, आप इसे कॉपी कर लो। ये कॉपी का बटन बना हुआ है, कहता है इसे कॉपी कर लो। दूसरा तरीका ये है, कहता है पहला तरीका ये है कि आप इसे जाएं और अपनी वेबसाइट जहां पड़ी हुई है वहां पर ये फाइल अपलोड कर दें जो भी मैंने डाउनलोड किया। और कहता है अगर आप इसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपकी जो इंडेक्स फाइल है उसे खोलें और उसका जो हेड पार्ट है वहां पर जाकर ये कोड पेस्ट करें। समझ आ गई दो तरीकों से, यानी एक तरीके में फाइल अपलोड हो रही है और एक तरीके में कोड ऐड हो रहा है हेड में। जैसे हम लिखते हैं ना टाइटल का टैग, वो कोड है ना, इसी तरह इसने भी मुझे एक कोड दे दिया। ठीक है, चलिए जी अब जरा अपलोड वाला मैसेज यूज कर लेते हैं, तरीकाकार यूज कर लेते हैं। इसमें आए जी, मेरी वेबसाइट कहां पड़ी हुई है, नजीब एंड सन्स में है ना, इस पे आइए। क्या कह रहा है, यहां पर आप ये कोड ले आओ। ठीक है, तो क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। हाँ जी, उसको मैं कह रहा हूं। ठीक है, सिलेक्ट, कहां पर है वो, डाउनलोड्स पे है, ये वाला। फिनिश, यानी अब ये कोड जो गूगल ने मुझे दिया है इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वापस वहां पर आए, क्या करूं अब, वेरीफाई करूं। वेरीफाई का बटन प्रेस करते हैं, वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। बेसिकली कर क्या रहा है वो, अपने कोड को आपकी वेबसाइट पर ढूंढ रहा है और अगर नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगा और अगर मिलेगा तो वेरीफाई कर देगा। हाँ जी, वेरिफिकेशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसे कोड आपकी वेबसाइट पे मिल गया। असल में उसने चेक क्या किया आपको पता है, उसने चेक किया है कि भाई आप इस वेबसाइट के असल मालिक हैं कि नहीं है। क्योंकि जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोड वाले हिस्से में गए हैं, लॉगिन करके गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी ऑनरशिप प्रूव हो गई है। ये उसने सिर्फ आपकी ऑनरशिप को चेक किया। अब आगे क्या कह रहा है वो, गो टू प्रॉपर्टी। यानी अब हम कहां पर आ गए हैं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर आ गए हैं। और गूगल सर्च कंसोल क्या है, नाम से पता लग रहा है कि भाई हमारी जो वेबसाइट की सर्चिंग हो रही होगी उसमें क्या इश्यूज आ रहे होंगे, लोग सर्च कर रहे होंगे तो किन कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च कर रहे होंगे, हमारी वेबसाइट में कोई इशू है, हमारी वेबसाइट में कितने लिंक्स लगे हुए हैं, क्या हमारी वेबसाइट में कोई वायरस तो नहीं आया हुआ, क्या हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कोई एरर तो नहीं प्रोड्यूस कर रही। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर हैं। और ये असल में टास्क किसका है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसका टास्क है। ये डेवलपर का क्या है कि एसईओ का है, डेवलपर का। वेबसाइट किसने बनाई है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो कौन करेगा, डेवलपर करेगा। लेकिन आमतौर पर ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपने अंदाजा लगाया। डेवलपर ये इंस्टॉल भी नहीं करते। हालांकि आप जब वेबसाइट बनाएं तो सबसे पहले आपको उसका कंप्लीट करने के बाद सर्च कंसोल में उसे अप्रूव कराना चाहिए, ताकि महीने के अंदर आपको उसके अंदर आने वाले सारे एरर्स नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, और ये एरर्स कौन बता रहा है, क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, स्पाइडर बोट जिसे हम कहते हैं, वो बताता है कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज है। तो ये असल टास्क तो डेवलपर का है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो डेवलपर नहीं बताएगा। यहाँ पर ऑप्टिमाइजर्स बता रहे होते हैं जनाब अपनी वेबसाइट को ठीक करा लें अगर आप उससे रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट इश्यूज हैं, ये सारे के सारे वेबसाइट इश्यूज हैं। ठीक है, अभी हमने आज की जो बात की है लेसन में, वो क्या की है, मैं कहा आज के लेसन में हमने अभी सिर्फ एक बात की है कि भाई इसको कैसे अप्रूव कराना है, गूगल सर्च कंसोल किस तरह बनेगा। उसके बाद ऐसे तो नहीं है मैंने अभी बनाया तो इसने रिजल्ट देने भी अभी शुरू कर देने हैं, ऐसे नहीं है। गूगल ने अपना टाइम लेना है। ठीक है, फ्यू डेज, 7 मतलब हो सकता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, और आपको सही जो इसके रिजल्ट नजर आना शुरू होंगे ना वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आएंगे।
फिर ये पूरी की पूरी, क्योंकि क्रॉलर बार बार इस वेबसाइट पर आ चुका होगा, ठीक है। अगला जो लेसन है हमारा क्रॉलर का ही लेसन है, क्रॉलर कैसे वेबसाइट पर आता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी क्या चीज़ है, ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप, एक और चीज़ है। अब ये जो टास्क हम आज कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। जो टास्क हम आज सीख रहे हैं, इन सारे टास्क को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब होता है, ये ऐसे ही है ना जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हम वेबसाइट की मेंटेनेंस कर रहे हैं। आपको अंदाजा तो हो गया कि वेबसाइट की मेंटेनेंस थी है, मतलब सर्च कंसोल में अगर वेबसाइट आ रही है तो एरर्स नजर आ रहे हैं, तो एरर्स को ठीक करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट की मेंटेनेंस है। वेबसाइट को इट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ, इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, वो है साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या है, जैसे हम गूगल पे मैप लेते हैं और किसी जगह पहुंच जाते हैं आराम से, है ना, इसी तरह गूगल भी हमें ये कह रहा है, हमें कह रहा है, वेबसाइट बनाने वाले को कह रहा है, कहता है अगर आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप मुझे बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई कहाँ मूव करके इंसान का हम कहाँ मूव कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये सारे टास्क उसको खुद से करने पड़ेंगे, ऐसी है ना, अदरवाइज ये सारे टास्क उसे खुद ही करने पड़ेंगे। साइट मैप समझ में आया क्या चीज है? साइट मैप क्या है, आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। साइट मैप क्या है, आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैं आप में से किसी को कहूँ यार शाम को मेरे घर आ जाना, हाँ, तो आप कहेंगे सर एड्रेस, तो मैं कहूँगा मैं आपको गूगल कर दूंगा, तो आप उसको फॉलो करते हुए पहुंच जाओगे। इसी तरह गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, अब उसको नहीं पता, आपकी वेबसाइट पे तो नहीं आ रहा, और भी वेबसाइट पे जा रहा है ना, उसको तो नहीं पता आपकी वेबसाइट क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। तो वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट जब कंप्लीट कर लो तो मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर सबमिट कर दो। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, आपके वेबसाइट के मेन्यूज ऐसे ही है ना, कि भाई कौन कौन सा मेन्यू है, कौन सा मेन्यू क्या बता रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन से क्या पता लग रहा है। तो क्रॉलर को क्या फायदा होगा इसका, क्रॉलर के लिए आपकी वेबसाइट को रीड करना आसान हो जाएगा। तो हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है और सबमिट करना है, और ये जो साइट मैप होता है ये एक कोड होता है। याद रखें, जब भी हम कुछ चीज क्रॉलर को दे रहे होंगे तो ना वो वीडियो होगी ना वो तस्वीर होगी, बल्कि वो क्या होगा, कोड होगा। और ये कोड हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये कोड क्या है, ये हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलती हैं जो साइट मैप जनरेट करेंगी। हमने सिर्फ उस साइट मैप को जनरेट करना है, जो फाइल मिलेगी उसे अपलोड करना है, बस, ठीक है। जनरेटर का यूज करना है जी, हमने करें, जरा जल्दी से कर लेते हैं क्लास खत्म होने से पहले जी। यहां पर हमने टाइप करना है जी ऑनलाइन, खत्म कर दूं आप कह रहे हैं, नहीं आज की क्लास हैं, पता नहीं चला आज की क्लास का। अच्छा ये कह रहे हैं जी, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर आ गया, ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। यानी ये कोई ऐसी स्किल नहीं है साइट मैप जनरेट करने की, मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई साइट मैप में। अभी आप देखेंगे इतना लंबा चौड़ा कोड आ जाएगा, तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना, इसलिए कि वो कोड ना हमने लर्न करना है, ना याद करना है, ना किसी को बताना है, बल्कि हमने टूल की मदद से उसे जनरेट करना है बस, और अपलोड करना है। आगे इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो कुछ और आ गया है ना, तो वहां से वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं। जी कहाँ पे, यहाँ पे, चलो बनना शुरू हो गया कोड। क्या करें, व्यू साइट मैप डिटेल्स, आगे क्या करें, सिंपल, चलो हो गया डाउनलोड। अब क्या करें, वापस वेबसाइट पे जाएं अपनी, चाहे वो डोमेन है चाहे वो सब डोमेन है, दोनों सूरतों में हमें इसे अपलोड करना है। हाँ जी इधर ही कर लेते हैं, सिलेक्ट फाइल, यही है, ओपन। ये मेरा पहले भी इसमें पड़ा होगा इसलिए ये मैसेज आ रहा है, हम कहते हैं ओवरराइट करो भाई, नया आ गया। अब एक तरीका ये है, इसे मैंने वेबसाइट से देखना है अपनी से, ठीक है,
सो मैं इधर देखता हूँ कि साइट मैप आ गया कि नहीं आया। डायरेक्ट वेबसाइट पे चेक करना हो, जैसे आप किसी की वेबसाइट चेक कर रहे हो किसी दूसरे की, क्योंकि सर्च कंसोल तो आपके पास है ना, सबके पास तो नहीं है। सर्च कंसोल का एक्सेस सिर्फ आपके पास है। तो यहाँ पर आकर हमने क्या लिखना है आगे? भाई कोई मुश्किल काम तो नहीं है, जैसे फाइल का नाम लिखते हो। हाँ, अपलोड हो चुकी हुई है ना, तो अपलोड करने के बाद आपने क्या लिखना है? sitemap.xml। उसने दिखा दिया, ये कोड बन गया, एक HTML स्टाइल एक कोड बना है। हमें इस कोड को ना रीड करना है, कुछ नहीं करना, हमारा इस कोड से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ इसको जनरेट करना है, अपलोड करना है और वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कराने के लिए हम इसे कहाँ लेकर जाएंगे? सर्च कंसोल में। अब मैं इसको सर्च कंसोल में कैसे लेकर जाता हूँ वो देखें आप। ये सर्च कंसोल में आगे लेफ्ट साइड पे टैब्स देखें, यहां पर लिखा हुआ है साइट मैप, इस पे आए और यहां आकर आप लिख दें, क्या लिखें? साइट मैप डॉट XML। जो फाइल, ये फाइल का पूरा नाम है। हाँ, ये नाम आपको जुबानी याद होना चाहिए बस, और कुछ याद ना हो। साइट मैप का नाम और इसके स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक हो गया? नीचे देखें डेट आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा साइट मैप कब करना पड़ेगा? सिर्फ उस वक्त करना पड़ेगा